एवरीवन, कैसे हो आप लोग। नीट में अब 100 दिन के अराउंड का टाइम बचा है और काफ़ी सारे बच्चों का जो मॉक टेस्ट में स्कोर है वो कम आ रहा होगा और वो लोग इसी स्ट्रेस में होंगे कि हम कैसे इंप्रूव करें। देखो, सबसे पहली चीज़ तो डरने की कोई बात नहीं है। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन इसी टाइम पे स्टार्ट करी थी और मैंने भी 4 महीने में अपना स्कोर इंप्रूव करा है। तो जब मैं कर सकती हूँ ना, तो आप भी कर सकते हो। मैं एक ड्रॉपर हूँ। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ गलतियाँ कर दी थी जिसकी वजह से मेरा स्कोर अच्छा नहीं आ पाया था, लेकिन मैंने सेकंड अटेम्प्ट में वो गलतियाँ इंप्रूव करी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिससे आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव भी होगा। और अगर कोई भी डाउट आपको रह जाए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहली गलती जो आप लोगों को नहीं करनी वो ये है कि जो प्लानर लूप में आप फर्स्ट हो ना, उससे बाहर आ जाओ। काफी सारे बच्चे बस यही बोलते हैं कि प्लानर चाहिए, प्लानर चाहिए। कैसे प्लानर बनाए अपना? क्यों बनाना है प्लानर? कुछ नहीं होने वाला उससे। आप आज बनाओगे, अगले दिन फिर दूसरा बनाओगे, फिर उसके अगले दिन फिर नया बनाओगे और यही करते रहोगे। फॉलो आपसे नहीं होगा। और जब फॉलो नहीं होता ना, तो उस रिग्रेट में और टाइम वेस्ट होता है। तो उस सब में मत करो ना। मेरा खुद का एक अटेम्प्ट इसी सब में वेस्ट हो गया था। मैं भी डेली प्लानर बनाती थी, हर दिन नया, कुछ नहीं होता था उससे। तो सेकेंड अटेम्प्ट के टाइम पे मैंने सोच लिया था कि अब मैं प्लानर वगैरह तो नहीं बनाऊंगी, मैं एक मॉक टेस्ट सीरीज लूंगी और मैं उसको कम्प्लीटली फॉलो करूंगी। उसी के अकॉर्डिंग मेरा सिलेबस होगा और ऐसा हुआ भी था। तो आप लोगों को भी सेम करना है। मॉक टेस्ट सीरीज उठाओ और उसे फॉलो करो। और ऐसा मत करना कि 4 जगह के ले रखी है और एक एक दो टेस्ट हर जगह का देके छोड़ दिया। इससे कोई फायदा नहीं है। एक उठाओ, उसे पूरा फॉलो करो, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड डिसिप्लिन बनो। ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट सीरीज लेके तो छोड़ दिया लेकिन कर नहीं रहे हो। जिस दिन मॉक टेस्ट शेड्यूल है उसी दिन आपको देना है, ठीक है? चाहे कुछ भी हो, आपका सिलेबस कितना भी हुआ हो, आपको देना पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन बनो। अब आखिरी के कुछ दिन बचे, इसमें तो एटलीस्ट सीरियस हो जाओ। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा कि दी हमने तो अभी तक कोई टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी, तो कौन सी ले, कौन सी बेस्ट रहेगी। आई विल रिकमेंड यू एलन ऑनलाइन नीट मेजर टेस्ट सीरीज, जो एलन कोटा फैकल्टीज ने डिजाइन करी है। ये जो टेस्ट सीरीज है, इसका लेवल एकदम नीट के जैसा है। तो इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट होगा और आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे अपने एग्जाम के लिए। वैसे तो ये टेस्ट सीरीज ऑलरेडी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है, बट अगर आप लोग मेरा कोड अनन्या 500 यूज करोगे तो इससे आपको एडिशनल 500 ऑफ मिल जाएगा। इस टेस्ट सीरीज में आपको 10 फुल सिलेबस टेस्ट और 2 हाफ सिलेबस टेस्ट मिलेंगे। एंड द रीजन कि मैं यही टेस्ट सीरीज क्यों रिकमेंड कर रही हूँ वो ये है, एक तो आपकी प्रैक्टिस ही होगी, दूसरा आपकी जो मिस्टेक्स है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। एंड द थर्ड रीजन बिंग इज, आप एक टेस्ट को जितनी बार चाहे उतनी बार ही अटेम्प्ट कर सकते हो, देख सकते हो कि आपका स्कोर इंप्रूव हुआ है या फिर नहीं हुआ। एंड द फोर्थ इज कि आपको कोई टेस्ट छोड़ने की नीड नहीं है। आप ऑनलाइन घर में बैठे बैठे 24 आवर विंडो में टेस्ट दे सकते हो। एंड द बिगेस्ट रीजन टू बाय दिस टेस्ट सीरीज इज फ्लैश कार्ड्स। आप घर में बैठे बैठे क्विकली फ्लैश कार्ड्स के थ्रू टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो। तो बायोकेमिस्ट्री तो आपकी सॉर्टेड है। साथ ही आपको 15,000 से ज़्यादा फैकल्टी रिकमेंडेड क्वेश्चन बैंक और डिटेल पीवाईक्यू सॉल्यूशन मिल रहा है, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। तो टेस्ट सीरीज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। याद रहे, अगला एग्जाम 19 जनवरी को है, तो उससे पहले आप लोग ये टेस्ट सीरीज ले लो ताकि आपका वो टेस्ट मिस ना हो। और अगर आप लोग मेरा कोड यूज करोगे अनन्या 500, तो आपको एडिशनल 500 ऑफ मिलेगा। तो वो कोड यूज करना मत भूलना। तो आपको एक टेस्ट सीरीज मिल गई, उस टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। उसका जो सिलेबस है उसको आप डिवाइड करो डेली टारगेट में अपने अकॉर्डिंग और उसे कंप्लीट करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस दिन का वो टेस्ट शेड्यूल है उसी दिन देना है। अगर वो आपने एक बार ये सोच लिया कि मैं कल दे दूंगा, फिर तो टेस्ट कभी भी नहीं देने वाला। मैं भी एक नीट एस्पिरेंट रह चुकी हूँ, मैंने भी ये सब चीज़ें फेस करी है। एक बार अगर हम टेस्ट छोड़ देते ना, फिर नहीं देते, तो वो चीज़ें मत करना। जिस दिन टेस्ट शेड्यूल है, चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी आता हो, दे दो, ठीक है? मत डिले करना, क्योंकि एक बार डिले हो गया ना, फिर वो डिले नहीं, फिर वो छूट ही गया। एक बात याद रखो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आप टेस्ट दोगे, आपके कम नंबर आएंगे लेकिन कुछ तो आएंगे। टेस्ट एक बार आपने छोड़ दिया ना, फिर तो जीरो हो गया। वो तो आपने कुछ प्रैक्टिस ही नहीं करी। कुछ तो प्रैक्टिस होगी आपकी, तो मत छोड़ा करो, टेस्ट दे दिया करो जिस दिन शेड्यूल है। और अगर आपको इस चीज़ का है कि हमारे मार्क्स कम आते हैं तो उसे कैसे डील करें, तो देखो यार, मार्क्स सबके कम आते हैं। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जो एकदम ही टेस्ट दे और जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आने लग गए, ऐसा कभी नहीं होता। मार्क्स सबके हमेशा कम आते हैं और हम उसे इंप्रूव करते हैं। तो मार्क्स कम आना इज नॉट अ प्रॉब्लम। मार्क्स इंप्रूव नहीं कर रहे आप, वो गलती है। तो वो आप देखो कि आप वहाँ गलती मत करो। कम नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना, आपकी गलती हो रही है तो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उन गलतियों को इंप्रूव करो कि वो गलती आपके अगले मॉक टेस्ट में दोबारा ना हो, ठीक है? अगले मॉक टेस्ट में अगर फिर भी मार्क्स कम आ रहे हैं तो किसी और गलती की वजह से आए, उस गलती की वजह से ना आए। इस चीज़ को आप मेक श्योर करो बस। मेरे जब भी मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आते थे, मैं हमेशा उसे पॉजिटिवली लेती थी कि ठीक है, अच्छा, और मुझे मेरी गलतियाँ नीट से पहले पता लग गई। क्योंकि अगर ये गलती नीट एग्जाम में होती तो फिर मैं अफोर्ड नहीं कर पाती, फिर तो मेरा 1 साल वेस्ट होता। अब हो रही है, मैं उसे इंप्रूव कर सकती हूँ, मेरे पास टाइम है। तो अब भी गलती हो रही तो खुश हो जाओ ना कि नीट से पहले अपनी गलतियाँ पता लग गई। देखो कहाँ गलती हो रही है, कौन से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, उसकी प्रैक्टिस करो। क्या टॉपिक भूल रहे हो, उसे रिवाइज करो, उसे इंप्रूव करो और वो दोबारा मत करो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमारे मार्क्स कम आते हैं इसलिए मॉक टेस्ट नहीं देते। अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो वो मार्क्स कभी बढ़ेंगे ही नहीं। सीधा नीट में देखने के वो नंबर अभी देख लो, अभी तो टाइम भी है उसे इंप्रूव करने का। नीट में अगर वो आ गए तो फिर तो 1 साल लग जाएगा पूरा। तो वो गलती क्यों कर रहे हो बार बार? मॉक टेस्ट से जितना भागोगे ना, उतना ज़्यादा आप इस प्रिपरेशन जर्नी को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो।
आपकी जो सारी प्रिपरेशन है ना वो मॉक टेस्ट के ही अराउंड होती है। जो बच्चा टाइम पे मॉक टेस्ट देगा और गलती अपनी इंप्रूव करेगा उसको कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली। लेकिन जो मॉक टेस्ट छोड़ते रहेगा और देने के बाद अगर उसे एनालाइज नहीं कर रहा, गलतियाँ नहीं देख रहा, अपनी इंप्रूव नहीं कर रहा, तो उनका नहीं होगा कुछ। फिर बहुत सारे बच्चों का ये भी इशू रहता है कि वो लोग मॉक टेस्ट तो दे देते हैं लेकिन उसे एनालाइज नहीं करते, ये सोच के कि बहुत टाइम वेस्ट होगा। एक बात बताओ, अगर आप उस गलती को देखोगे नहीं, एनालाइज नहीं करोगे, इंप्रूव नहीं करोगे, तो उसको देने का फ़ायदा क्या हुआ आपका। बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि मॉक टेस्ट देने में, फिर गलतियाँ एनालाइज करने में सब में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, इससे अच्छा तो हम कुछ पढ़ लें। एक बात बताओ, नीट के एग्जाम में तो आपको मॉक टेस्ट कर कर आना है ना, या फिर आपको वहाँ पे कोई लेक्चर सुनना है या क्या करना है वहाँ पे आपको। अगर आप उसकी प्रैक्टिस पहले से नहीं करोगे तो फिर आप वहाँ पे कैसे कर पाओगे। बहुत सारे बच्चों के साथ इंक्लूडिंग मी ऐसा होता है कि हम लोगों को ना मॉक टेस्ट देने से पहले डर लगता है। मुझे बहुत डर लगता था, मुझे बहुत एंजाइटी होती थी, मेरा मन नहीं करता था मॉक टेस्ट देने का। तो मैं पता क्या करती थी, मैं मॉक टेस्ट देने से 10-15 मिनट पहले खुद को समझाती थी कि देख तुझे सब आता है और तू कर सकती है, ठीक है। पेपर तेरा करा हुआ ही आएगा, तूने सब पढ़ा है, तेरा हो जाएगा, चाहे होने के बाद कुछ भी हो जाए, ठीक है। करते टाइम ना आए या मार्क्स कम आ जाए वो बात की बात है, लेकिन देने से पहले मैं खुद को बहुत समझाती थी और मैं खुद को बस ये कहती थी कि तुझे आएगा और तू कर ले। क्योंकि जब आप नीट का पेपर देने जाओगे ना तो आपको अपने साथ एक ही चीज़ लेकर जानी है अंदर, वो है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आप खुद कॉन्फिडेंट होंगे कि आपको आता है और आप कर लोगे तो आप कर जाओगे, लेकिन अगर आप पहले से ही पैनिक करोगे, घबराओगे, तो फिर नहीं होगा। जो आपको क्वेश्चंस आते हैं ना वो भी गलत कर लोगे जल्दबाजी में, तो वो आपका बहुत बड़ा लॉस है। तो आपको कॉन्फिडेंस अपने साथ लेकर जाना है, तो उसके आगे आपको डालनी है। क्योंकि अभी अगर आपको एंजाइटी नहीं भी हो रही, नीट वाले दिन सबको होती है, तो कॉन्फिडेंट रहो कि मैं कर लूँगा। और देखो, डर से ना डरा मत करो। अगर आपको मॉक टेस्ट देने से डर लगता है ना, तो जितने ज़्यादा हो सकता है उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट दो, ताकि वो डर निकल जाए। अपने डर पे जीत हासिल करनी होगी आपको। मुझे भी बहुत डर लगता था, मैंने बहुत मॉक टेस्ट दिए ताकि वो डर मेरा निकल जाए। तो अगर एंजाइटी हो रही है, पैनिक कर रहे हो, तो बस मॉक टेस्ट देते रहो, देते रहो। 1 में करोगे, 2 में करोगे, 3 में करोगे, एक दिन ऐसा आएगा जब नहीं करोगे, और वो दिन नीट से पहले लाना है आपको, ताकि नीट वाले दिन एकदम कॉन्फिडेंटली आपको कर पाओ। तो देखो, मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको टारगेट्स मिल गए, अब आपको कंप्लीट कैसे करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट करो, 3 मत करना। क्योंकि क्या होता है, अगर आप एक दिन में तीनों सब्जेक्ट्स करोगे ना, तो एक सब्जेक्ट का इतना छोटा सा पोर्शन कर पाते हो कि आपको लगता है कि आपने कुछ नहीं करा, ठीक है। और अगर एक सब्जेक्ट करोगे पूरे दिन में तो आप बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो जाओगे रात तक पढ़ते पढ़ते। तो 2 सब्जेक्ट्स करा करो, जिससे आपका थोड़ा अच्छा खासा पोर्शन कंप्लीट होगा और आप सैचुरेट भी नहीं होंगे। बाकी अगर आपको प्रॉपर टाइम टेबल जानना है तो उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, जो आप जाके देख सकते हो, जहाँ पे मैंने पूरा कुछ एक्सप्लेन करा है कि किस तरह से आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। अभी बात करते हैं कि जो आप कर रहे हो, आपको किस सीक्वेंस में अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। देखो, सबसे पहले तो जो चैप्टर्स आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़े उनके आपको लेक्चर्स देखने और उन्हें कंप्लीट करना है। तो मैं तो सारे लेक्चर्स 2x पे देखती थी ताकि जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो आप भी 2x पे देखो, स्पीड बढ़ा के देखो और रिकॉर्डेड देखना, ठीक है। लाइव में टाइम वेस्ट मत करो, रिकॉर्डेड देखो, ताकि जो आपको आता है उतना पोर्शन आप आगे कर सकते हो और बेकार बेकार सी चीज़ें आप स्किप करके देख सकते हो इजीली। तो उसमें आपका टाइम कम लगेगा। और कोशिश करना इस टाइम पे वन शॉट्स पे जाओ, क्योंकि डिटेल लेक्चर देखने का टाइम नहीं रहा है। तो मैंने भी वन शॉट से ही करा था, आप वन शॉट्स देख सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारी अपलोडेड है। देन आपको करना है नोट्स को रीड, ठीक है। नोट्स अभी आपको बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ठीक है। इस टाइम पे आप नोट्स नहीं बना सकते, मैंने भी नहीं बनाए थे, ठीक है। आपको क्या करना है, आप एनसीईआरटी को ही रीड करो। मैंने बायो के लिए जितनी बार हो सकता था मैं एनसीईआरटी रीड करी थी, तो एनसीईआरटी रीड करो। सेम केमिस्ट्री के लिए उसमें भी मैंने एनसीईआरटी रीड करी थी, लेकिन केमिस्ट्री में क्या था, मैंने एनसीईआरटी 1 टाइम रीड करी थी, फिर मैंने हाईलाइट कर लिया था जो जो पोर्शन जहाँ से थ्योरेटिकल पॉइंट्स आ सकते हैं, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में। तो फिर मैंने अगली बार सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स रीड करे थे। और बायो का तो हर बार आपको पूरी ही करनी है, जितनी बार हो सकता है उतनी बार पूरी एनसीईआरटी रीड करो, ठीक है। एंड फिजिक्स के लिए मैंने क्या किया था, बैच के नोट्स ही रीड कर लिए थे। तो ये हो गया नोट्स का। इसके बाद आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी ज़्यादा करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही सबसे मेन चीज़ है। बहुत सारे बच्चे बायो की इग्नोर कर देते हैं, ऐसा मत करो। बायो भी एक सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा वेटेज उसी की है, एकदम से इग्नोर मत करो। उसमें भी 360 लाना बहुत मुश्किल है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको सबकी ही करनी पड़ेगी। बायो की थोड़ी कम कर सकते हो, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स, इस तरह से कर सकते हो, लेकिन थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस बायो की भी करना। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस में तो सबसे पहले आप क्लास के क्वेश्चंस देख लेना, देन पीवाईक्यूज देखना। उसके अलावा आपके पास डीपीपी मॉड्यूल जो भी है, जहाँ कभी वो आप फॉलो करो। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो एनसीईआरटी बेस्ड हो, क्योंकि आउट ऑफ एनसीईआरटी करने का भी आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इसके बाद एक चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फॉर्मूला शीट्स, ऑर्गेनिक के लिए रिएक्शन शीट्स और इनऑर्गेनिक के लिए एक्सेप्शन शीट्स, क्योंकि ये वो चीज़ें जो हमें इजीली याद नहीं होती। तो अगर आप प्रॉपर शीट्स बना लो जहाँ पे सारी लाइन बाय लाइन लिख दो, तो आप क्या करोगे, आपको इजीली रिवाइज कर पाओगे। और जब आप डेली 10-15 मिनट उन चीज़ों को रिवाइज करोगे ना, तो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगी, आप भूलोगे नहीं। और ये चीज़ याद होगी ना, तो फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, क्योंकि रटने वाली चीज़ें ही हमें याद नहीं होती, जिस वजह से हमारे मार्क्स नहीं आ पाते, हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। तो एक बार इन्हें आप याद कर लो, देन आपका हो गया फिर। तो ये एकदम से तो याद नहीं होती, शीट्स बना लो प्रॉपर, ताकि डेली सोने से पहले सुबह उठ के आप 10-15 मिनट रिवाइज करो और आपको बहुत ईजीली याद हो जाएगा।
सो इतना करना है और इसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। अब मॉक टेस्ट देने के बाद जो पोर्शन आपने कर लिया उसको एकदम इग्नोर नहीं करना, उसकी आपको रिवीजन करनी है। अब रिवीजन कहाँ से कर सकते हैं, देखो अगर आप एलन ऑनलाइन नीट में टेस्ट सीरीज लोगे तो यहाँ पे आपको फ्लैश कार्ड्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप रिवाइज कर सकते हो। और इसके अलावा भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको माइंड मैप्स वगैरह मिल जाएंगे जिनके थ्रू भी आप रिवाइज कर सकते हो, तो देख लेना एक बारी। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करे बगैर प्लीज़ मत जाना, एंड हो सके तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर नीट प्रिपरेशन।